हर हर महादेव। इस वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में छठे स्थान पे माने जाने वाला भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के करीब 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर है। पुराणों में वर्णित कहानियों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुंभकर्ण के पुत्र भीम की वजह से हुई थी। आइए हम इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास प्रचलित कथाओं के अनुसार त्रेता युग में रावण का भाई कुंभकर्ण करकटी नाम की एक महिला पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट गया, लेकिन करकटी अपने क्षेत्र में ही रुकी रही। कुछ समय बाद करकटी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भीम रखा गया। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी देवताओं के डर से अपने पुत्र को लेकर कहीं दूर चली गई। कुंभकर्ण का पुत्र भीम जब बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण का पता चला। तत्पश्चात भीम ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उस समय में कामरूपेक्षक नाम के एक राजा हुआ करते थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा कामरूपेक्षक को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। ईर्ष्यावश भीम ने राजा कामरूपेक्षक को डराते हुए उन्हें भगवान शिव की पूजा छोड़ अपनी पूजा करने को कहा। राजा कामरूपेक्षक ने भीम की बात मानने से इनकार कर दी। इस बात से क्रोधित होकर भीम ने राजा को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में बंद कर दिया। राजा कामरूपेक्षक ने कारागार में ही शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव की तपस्या में लग गए। यह देखकर भीम अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपनी तलवार से कामरूपेक्षक द्वारा बनाए गए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। भगवान शिव इस बात से अत्यंत क्रोधित हुए और राक्षस भीम का संहार कर दिया। भगवान शिव का क्रोधित रूप देख सभी देवता भयभीत हो गए और वो भगवान शिव की वंदना करने लगे। देवताओं की इस वंदना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवताओं ने भगवान शिव से उसी स्थान पर वास करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार की तथा कामरूपेक्षक द्वारा बनाए गए शिवलिंग में भगवान शिव ज्योति स्वरूप स्थापित हो गए। समय के साथ इस स्थान पर भीम के साथ युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। आइए अब हम जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री की मुख्य श्रेणी में है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। सन 1984 में इस जंगल को अभयारण्य घोषित किया गया था। घने जंगल और तीर्थ स्थानों के कारण यह स्थान पुणे जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। यह मंदिर करीब 1200 से 1400 साल पुराना है। मंदिर में सुंदर नक्काशी की गई है। इस मंदिर में दशावतार के सुंदर और नक्काशीकार मूर्तियां हैं। यहाँ ऐसे अभिलेख भी हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज तथा पेशवा बालाजी विश्वनाथ इस स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे। मंदिर के बाहर एक लोहे की घंटी है जिसका वजन लगभग 5 पाउंड है। ऐसा कहा जाता है कि चिम्माजी अप्पा ने इस घंटी का दान किया था। नाना फडणवीस ने इस मंदिर की एक चोटी भी बनवाई थी। मंदिर के पास कई कुंड भी हैं। यहाँ मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशरण्य नामक कुंड हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पास अनेकों ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों और दर्शनार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिनमें से 2 स्थान प्रमुख हैं, जैसे कि गुप्त भीमाशंकर एवं सीतारंभा आश्रम। गुप्त भीमाशंकर को भीमा नदी का स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उद्गम स्थान पर भगवान शिव का शिवलिंग है और भगवान शिव के पसीने से इस नदी का उद्गम होता है, परंतु उद्गम स्थान पर यह नदी छुपी हुई है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में इस नदी को पुनः प्रकट रूप में देखा जा सकता है। छुपे हुए उद्गम होने के कारण इस स्थान को गुप्त भीमाशंकर के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं सीतारंभा आश्रम के बारे में। कोंकण कला से इस आश्रम के लिए सड़क जाती है। यह जगह घने जंगल के बीच में स्थित है। कोंकण कला के रास्ते में नागफनी नामक स्थान आता है। कोंकण कला से नागफनी तक पगडंडी है। यह अभ्यारण्य का सबसे ऊंचा स्थान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1230 मीटर है। यहाँ से कोंकण और उसके आसपास का बेहंगम दृश्य दिखाई देता है। दूर से यह चोटी कोबरा जैसे प्रतीत होती है, इसलिए इस स्थान का नाम नागफनी पड़ा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में इतना ही। हम अपनी अगली ज्योतिर्लिंग की वीडियो में भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।